वेलकम टू speedearning.com जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड। दोस्तों, एक शेयर डेली की ट्रेडिंग से शुरुआत आप करें और 1 लाख रुपए पर डे के प्रॉफिट टारगेट तक कैसे पहुंचेंगे। आज की इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। पंकज जैन, अपने सारे अनुभव का निचोड़ आपके साथ शेयर करने की हमेशा इच्छा रखता हूं। तो आज आखिर तक आपको सुनना है चीजों के बारे में। अगर इस चीज को आपने फॉलो कर लिया तो ये आपकी भी जिंदगी की हकीकत बन सकता है। देखिए, जब भी आप शुरुआत करते हैं तो स्टॉक मार्केट में जो एंट्री करते वक्त आपके पास दोनों चीजें हैं। आपके अंदर ग्रीड है, लालच है, और आपके साथ फियर भी है। मतलब एक्साइटमेंट भी आपको बहुत ऐसा कि अरे मार्केट में मजा आ जाएगा, और साथ में डर भी लग रहा है कि भाई देख लेना बहुत सारे लोग निपट गए, बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए। तो हम डरते रहते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि जो कुछ भी करने जाएं आप शुरुआत में, एक प्रिंसिपल दिमाग में रख लो कि किसी भी जगह जाके आंख मूंद के कूद जाने की बजाय पहले पानी के अंदर पैर डालो, 2-4 छींटे मुंह पे पड़े, उसके बाद पानी की गहराई का अंदाजा लगाया और फिर कूदना है। तो आप शुरुआत करेंगे एक एक शेयर से। आपने कोई एक शेयर खरीदा बेचा, कोई भी एक शेयर चुन लिया। अब आप ये चुनाव के लिए पागल मत हो जाना। आपको लगता है कि ये टॉप 10 म्यूचुअल फंड होल्डिंग में ऊपर नाम लिखा हुआ आईसीआईसीआई बैंक का, एचडीएफसी बैंक का, इन्फी का या एलएनटी का, कोई सा भी एक शेयर ले लो। अब आप सोचेंगे सर एक शेयर में काम करते रहेंगे तो बाकी का क्या पता लगेगा। एक शेयर को अगर गहराई से जान लिया ना आपने, तो आप समझ लीजिए बाकी सारे शेयर में काम करने का 70% तैयारी तो आपका हो गया। तो उस एक शेयर में आपको काम करना है 10 दिन तक। उस 10 दिन में आपको क्या मिलेगा? पैसों में कुछ भी नहीं मिलेगा, न के बराबर। लेकिन आपको बराबर यह दिखने वाला है कि ये शेयर ऐसे ऊपर गया, फिर ऐसे ऊपर नीचे करता रहा, फिर लुढ़क के नीचे आ गया, निफ्टी के साथ नीचे गिर गया, निफ्टी के साथ ऊपर चला गया, या सेंसेक्स के साथ उसका मूवमेंट कैसा है, ये सब आपको मालूम पड़ रहा है। आपको यह भी पता लग रहा है कि ये सुबह ज्यादा चलता है, दिन भर में वहीं घूमता रहता है, फिर शाम को फिर से मूवमेंट आ जाता है। ये सब देखने के लिए, ये सब पता करने के लिए जरूरी थोड़ी कि आप एक फ्यूचर खरीद के बैठो या 1000 शेयर एक साथ उठा के बैठो। कोई बड़े रिस्क की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये सारी बातें जो आप सुनते हैं, ये प्रोक्रेस्टिनेटर्स की बातें हैं। मतलब जो बहानेबाज लोग होते हैं ना, जिनको दुनिया में हमेशा कुछ करना नहीं होता, कुछ करने की बजाय आपको रीजन देने होते हैं कि किस वजह से हम कोई काम नहीं कर पा रहे, और वो बाकी लोगों को भी रोकते हैं कि भाई अगर हम नहीं कर रहे हैं तो तुम भी क्या कर रहे हो, तुम भी रुक जाओ, रिस्क हो सकता है। सबसे बड़ा रिस्क कहां है? आपको सांस लेने का भी सुबह से शाम तक पैसा लगता है। मैं अगर आपसे ये कह दूं कि सुबह से लेके आप 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक कुछ मत करो, कुछ मत करो, कहीं बाहर निकलना नहीं है, पेट्रोल का खर्च नहीं करना है, कोई काम नहीं करना है, कुछ सीखने के लिए नहीं जाना है, कोर्स वोर्स कुछ नहीं, तो भी आपको पता लगेगा कि उस खाली समय ने 50,000 से 1 लाख रुपया खत्म करवा दिया। 50,000 से 1 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन ये जो 1 साल खत्म हो गया ना, इसकी भरपाई आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं एक शेयर में काम करो 10 दिन तक, आपको ये सारी बातें पता लगेगी। उसके बाद अगले 10 दिन तक आप 10 शेयर में काम करेंगे। तो एक महीने में 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं, एक महीना आपका खत्म हो गया। एक शेयर और फिर 10 शेयर, इस लेवल में आपका एक महीना खत्म हो गया। अब अगला लेवल क्या होगा? अब आप समझने लगे हैं कि कब कब ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस लगाना क्यों जरूरी है, कैसे आपसे ट्रेडिंग ऑपरेशंस में गलती हो गई, बाइंग की जगह सेलिंग, सेलिंग की जगह बाइंग लग गई थी, स्टॉप लॉस ने काम नहीं किया, ट्रिगर प्राइस और सेलिंग प्राइस का गैप कम था, और अचानक से आप बाहर निकले हुए थे, आपको लगा बाजार बंद होने के पहले पहले आके स्क्वायर अप कर लूंगा, आप किसी काम में फंस गए और डिलीवरी आपके पास ही रखे रह गए। कुछ भी हो सकता है। ये सारी बातें आप इसका सामना कर लेंगे, और आपको यह भी पता लग जाएगा एक शेयर में या 10 शेयर में काम करते करते कि 10 शेयर में वो शेयर नीचे चला गया, वो कंपनी का प्राइस नीचे चला गया 100 रुपए, तो आपको 1,000 रुपए माइनस है। तो आपको ये सवाल जरूर आ जाएगा दिमाग में कि यार इसका फ्यूचर का लॉट साइज देखना, पता लगा 1000 का लॉट साइज है, 100 रुपए नीचे जाता तो 1 लाख रुपया लग जाता, ये भी आपको पता लग जाएगा। और पहले तो आप बहानेबाजी करेंगे कि अरे बोले इतना बड़ा फ्यूचर होता तो इतनी देर तक थोड़ी बैठे रहते, लेकिन साथ में अगर आप सचमुच ईमानदार हैं और सचमुच सीखना चाहते हैं
तो आप अपने आप से सवाल कर लेंगे कि भाई 10 शेयर के लॉस से बाहर निकलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हुआ। मुझे कहीं मुश्किल से 50-100 रुपए का नुकसान हो रहा था तो भी मैं बाहर नहीं निकल पाया, तो क्या 1000 के लॉट से बाहर निकल पाता? 1000 शेयर का लॉट जब 10 रुपए नीचे गया होगा, 10,000 रुपए माइनस हो रहे होंगे, तो जब मुझसे 100 रुपए का लॉस बुक करने की ताकत नहीं थी तो क्या मैं 10,000 रुपए का लॉस बुक कर पाता? तो कई बार है ना, हम अपनी जिंदगी को ऐसे ही गुजार देते हैं ये बहाने बनाते हुए कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता तो हम ये करते वो करते। दोस्तों, अगर आप सचमुच कुछ करना चाह रहे हैं ना, तो आपको कोई रोके तो भी आप करोगे, और अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं ना, तो कोई आपको कितना भी धक्का दे, अल्टीमेटली आप कोई ना कोई कारण निकाल लाओगे कि ये काम मैं इसलिए नहीं करना चाहता हूं। लोग नहीं समझाएंगे आपको, क्योंकि आपकी ग्रोथ का सबसे ज्यादा लेने देना सिर्फ आपसे, आप ही जिम्मेदार हो। क्योंकि इसके बाद जिंदगी में जो भी कमी महसूस करोगे, वो जो पिछड़ापन आप महसूस करोगे, वो आप ही करोगे। लोग जो आपके पीछे पड़ पड़ के आपको धक्का दे रहे हैं, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हो सकता है हमारे कहने से इसकी जिंदगी में कुछ बेहतर हो जाए। 1 महीने के बाद आप कौन से लेवल पे चले जाएंगे? 10 शेयर के बाद आप 50 शेयर के लेवल पे चले जाएंगे। तो 50 शेयर 10 दिन, और फिर 200 शेयर। 50 शेयर पहले 10 दिन के लिए, और फिर 200 शेयर में काम करने लग जाएंगे अगले 10 दिन के लिए। तो 2 महीने में आप 200 शेयर के लेवल पे पहुंच चुके हो। उस दौरान क्या हो रहा है कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा स्टॉप लॉस लगाने का समझ भी आता जा रहा है, आपका इंट्यूशन भी डेवलप हो रहा है, आपके अंदर स्पॉन्टेनिटी भी आ रही है कि ऐसे फटाफट निर्णय लिया और जैसे ही प्रॉफिट आया एक बड़ा हिस्सा बुक करके बाकी मैंने स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया। आपको यह भी पता लग गया कि दिन भर वहां पे बैठे रहने से मेरा फायदा बढ़ता नहीं बल्कि कम होता है। तो एक बार सही ट्रेड लगाने के बाद आपको स्टॉप लॉस लगा के या हेजिंग करके स्क्रीन को छोड़ देंगे, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आपने वक्त नहीं दिया तो कभी भी आप वो प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे जो पॉसिबिलिटी है, और आप 4 गुना ज्यादा थक जाएंगे, दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन आप पैसा नहीं कमा पाओगे। तो इसलिए दूसरे महीने में 50 शेयर पहले 10 दिन, दूसरे 10 दिन में 200 शेयर, ये लेवल आपने किया। तीसरे महीने में आप 500 शेयर का लेवल करने लग जाएंगे। तब तक हो सकता है आपको एक लॉन्ग करेक्शन की तैयारी दिखने लगे। तो अब ये जो तीसरा महीना बोला है, इसके बजाय मैं ये कहूं कि हर 4 महीने के अंदर बाजार में एक बड़ा करेक्शन आता है। तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि आपका ये जो क्वांटिटी का मामला है 200 शेयर का, ये चलने दीजिए। कब तक? जब तक बाजार में कोई बड़ी गिरावट नहीं आ जाती, लॉन्ग करेक्शन नहीं आ जाता। 3 से 4 महीने के अंदर एक लॉन्ग करेक्शन जहां निफ्टी 5-7% नीचे गिर जाती है, वो हो जाए, उसके बाद अगर आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो मजा आ जाएगा। अब आप बोलेंगे सर वो तो नहीं आया, तो 1 महीने बाद आएगा, 2 महीने बाद आएगा। तब तक आप तो अच्छा पैसा कमा रहे हो। 200 शेयर्स की क्वांटिटी कोई कम क्वांटिटी नहीं है। या तो इसको अमाउंट से जोड़ लो। कभी कभी आप बोलेंगे सर छोटे बड़ी प्राइस है, तो आपने 1 शेयर, 10 शेयर, 50 शेयर, 200 शेयर, 500 शेयर ऐसे बात कर रहे हैं, अमाउंट कितना? तो मैं शुरू में कहूंगा कि पहले आप 5,000 का ट्रेड लगा रहे हैं और 10,000 का ट्रेड लगा रहे हैं पहले महीने में। दूसरे महीने में क्या कर रहे हैं? 50,000 और 1 लाख का ट्रेड लगा रहे हैं। और तीसरे महीने में आपका 50,000 और 2 लाख का ट्रेड लगा रहे हैं। अब 2 लाख के ट्रेड पे आप स्थिर हो गए। 2 लाख के ट्रेड पे अगर आधा % कमाया तो 1,000 रुपया होता है दोस्तों। तो 2 लाख के ट्रेड पे आपको पता है कि इंट्राडे में आपको थोड़ा मार्जिन तो मिल ही रहा है 3-4 गुना का। तो 50-60 हज़ार की कैपिटल पे इतना काम तो आप कर पा रहे हैं। उसमें आप अगर 1 लाख की कैपिटल पे 1,000 रुपया दिन का इंट्राडे में निकाल लो तो ये बिल्कुल भी बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। और इसको चलने दीजिए एक लॉन्ग करेक्शन हो जाने तक। लॉन्ग करेक्शन में आपको बहुत चोट लगेगी, मतलब जितना भी पैसा आपने बनाया है उसका आधा पैसा तो चला जाएगा ही। उतनी ही क्वांटिटी में काम करेंगे तो आधा जाएगा, और अगर उसके पहले आपने क्वांटिटी बढ़ा ली तो जितना आपने कमाया उसका 2 गुना जाएगा दोस्तों। ध्यान रखना है इस बात का। तो आपको मैं यहां पे समझा रहा हूं, इस बात को थोड़ा सा डाटा में जाके आप कंफर्म कर लीजिएगा। चार्ट खोल के देख लीजिए। किसी स्टॉक के हिस्टोरिकल प्राइस देखनी है NSEindia.com में जाइए और वहां पे पिछले 6 महीने का
या 1 साल का हिस्टोरिकल प्राइस देख लीजिए और आपको ऐसा 3-3, 4-4 महीने के अंदर उसमें दिखेगा कि हर क्वार्टर के बाद एक बड़ा करेक्शन आ जाता है हर एक स्टॉक में। मैं आपको एक सिंपल रूल भी बताता हूं कि कोई भी स्टॉक पिछले क्वार्टर में करेक्ट हुआ है और वो निफ्टी 100 का स्टॉक है तो आप उसको ले लीजिए और उसको 3 महीने का टाइम दे दो, आपको डेफिनेटली 90% चांसेस है कि प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। और वो प्रॉफिट बहुत बहुत बड़ा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि टाटा मोटर आपने लिया 300 में और टाटा मोटर 540 दिखाने लगा, मतलब आप 80% का प्रॉफिट भी एक शॉट में कमा सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। लेकिन आपको इसकी उम्मीद या उसकी जिद नहीं रखनी है। आपको जिद किस बात की, उम्मीद किस बात की रखनी है? एक महीने का 15-20% इनफ है। मांगिए रिजनेबल, मिलेगा अनरिजनेबल। और जिद करिए अगर अनरिजनेबल की तो रिजनेबल भी नहीं मिलेगा बल्कि नुकसान होने वाला है, आप अपना पैसा खो देंगे। तो लॉन्ग करेक्शन हो गया, उसके बाद आप 500 शेयर की क्वांटिटी पे चले गए, मतलब आप 3 से 5 लाख रुपए के अमाउंट पे ट्रेड करने लगे। अब 3 से 5 लाख रुपए के अमाउंट पे ट्रेड कर रहे थे और उस पर आपका काम बहुत अच्छे से चलने लगेगा। 4 से 6 महीने के अंदर तो आप इतना पैसा बनाने लग जाते हैं कि आपको दिखता है कि हाँ, अब तो 10 से 15 हजार रुपए के प्रॉफिट्स भी देखने को मिल रहे हैं और मेंटेन भी हो रहे हैं। उसके बाद दोस्तों दौर आ जाता है फ्यूचर का। जैसे आपने फ्यूचर में शुरुआत की तो पहले आप सिंगल फ्यूचर में काम कर रहे हैं हेजिंग के साथ, तो हेजिंग होने की वजह से आपको बहुत फ्रीडम मिल गई। बाजार में कोई बड़ी गिरावट भी हो गई तो जहां आप पहले 1 लाख का नुकसान देखते थे वहां पे अब आपको 30-40 हजार रुपए का नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि हेजिंग है। पैसा आपका कम लगेगा। जो 3-4 लाख रुपए में जितना आप ट्रेड कर पा रहे थे, अब 3-4 लाख रुपए में आप 9-10 लाख रुपए का फ्यूचर ले पाओगे। तो परसेंटेज में आपकी कमाई सीधी डबल ट्रिपल हो जाएगी। और जैसे ही आप 2 फ्यूचर में 2 लॉट में काम करना शुरू कर दिए, आपकी पॉसिबिलिटी बन जाती है कि आप 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट भी एक दिन में कमा पाए। ये कोई बहुत असंभव बात नहीं है। अभी अभी की बात कर लूं मैं आपसे, जाइए चेक कीजिए। इंडिया बुल रियल एस्टेट 3 दिन से शेयर गिर रहा था, उसने अपना साल भर का हाई तोड़ा 185 या 186 का, वो 91 92 तक गया। उसके बाद में रियल एस्टेट सेक्टर में करेक्शन आने लगा, वो वहां से लुढ़क के 185 हो गया, फिर वहां से लुढ़क के 180 पे जाके बंद हो गया और फिर 175 दिखा रहा था। आपको डर लगेगा, लेकिन 175 के लेवल पे आप सोचोगे कि एक काम करता हूं, उसका फ्यूचर लेता हूं, साथ में इसका पुट ले लेता हूं और कॉल को शॉर्ट भी कर देता हूं, राइट भी कर देता हूं और छोड़ देता हूं। 7 दिन का टाइम देता हूं। 7 दिन छोड़िए दोस्तों, 176, 77, 78, 79 कहीं पे भी एंट्री की हो आपने, मैं आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इतनी एक्यूरेट एंट्री की बात तो करता ही नहीं, पॉसिबल नहीं है दोस्तों। आप किसी एक पॉइंट पे एंटर नहीं करते, आप एक रेंज के अंदर डिसाइड करके एंटर करते हैं। कई बार लोग बोलते हैं सर आपके मैसेज आते हैं तो उसमें प्राइस तो लिखी नहीं होती। मैं प्राइस लिख के दूंगा तो आप मिस कर जाओगे। अगर वो शेयर अभी खरीदने लायक है, स्ट्रांग है, तो कोई 1% पे, कोई 1.5% पे, कोई 2.5% पे एंट्री करेगा। लेकिन सबको पैसा क्यों मिलेगा? क्योंकि ये तो 5-6% की रैली दिखाने वाला है और यही सबसे स्ट्रांग है, तो आप वहां एंटर करेंगे ना। अब मैं प्राइस लिख के दे दूंगा तो आप नीचे की प्राइस होने पे या ऊपर की प्राइस होने पे कंफ्यूज तो होने ही वाले हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि टाइमिंग का ध्यान रखो। एक तो कई बार ऐसा देखा मैंने कि लोगों के पास जब मैसेज जाता है कि ये स्टॉक स्ट्रांग है और इसमें बहुत पोटेंशियल बन रहा है, क्योंकि हम एडवाइजरी में तो बिलीव ही नहीं करते, हम आपको सिखा रहे हैं कि सही स्टॉक कैसे चुना जाता है ट्रेडिंग के लिए, और उसमें हैंड होल्डिंग का सपोर्ट है। और वो हैंड होल्डिंग आपके कोर्स को तो हमेशा ही फ्री कर देती है। अगर आपने 100 डेज का 1 लाख रुपए वाला कोर्स भी किया तो आप कम से कम 2 लाख रुपए तो रिकवर उसी वक्त कर लेते जब आपकी ट्रेनिंग चल रही होती है। लेकिन डिपेंड इस बात पे करता है कि भाई मेरे पास इतना पैसा है, इतना बड़ा निर्णय लेने का मादा है कि नहीं, अभी मैं उसके लिए तैयार हूं कि नहीं। नहीं तो अपने आप को इतना स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है ना। आप 10,000 का एक वीडियो कोर्स 1 मंथ के सपोर्ट के साथ अभी ऑफर में चल रहा है, वो ले लो। 20,000 के बजाय 10,000 में जो चीज मिल रही है आपको, 1 महीने के लिए आपने काम किया, क्या चला जाएगा? घर बार बिक जाएगा क्या? आप दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस सीखने के लिए आ रहे हैं, उसमें आप एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके कोशिश करना चाहते हैं। बुरा से बुरा क्या हो जाएगा? 10,000 की सर्विस लेने के बाद हो सकता है आप 5-6 हजार रुपए रिकवर कर पाओ, तो क्या हो गया? 10,000 के अगेंस्ट 90% लोग 50,000 से 1 लाख की रिकवरी तो करते ही करते हैं। पर मैं वर्स्ट केस सिनेरियो की बात बार बार करता हूं कि अपने आप को बता दो कि बुरा से बुरा क्या हो सकता है, तो आपके निर्णय की ताकत 3 गुना हो जाती है दोस्तों।
तो फ्यूचर में 2 लॉट में काम करना आपने शुरू कर दिया, तब तो हेजिंग भी शुरू हो गई। तब तक दोस्तों आपकी आंखें बहुत चम जाती है। और मैं आपको ऐसे ब्रॉड नहीं करने की बात कर रहा हूं कि आप अपने चॉइसेस को बहुत ब्रॉड करें, मैं तो करूंगा उसको नैरो डाउन कीजिए। मतलब ऐसे धूप बिखर जाती है ना कागज के ऊपर, तो धूप कुछ कर नहीं पाती। लेकिन अगर आप बिलोरी कांच से कागज के ऊपर धूप को कंसेंट्रेट कर दो, फोकस कर दो, तो कागज जलने लगता है। वही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि लोग क्या करते हैं, आ जाते हैं मार्केट में और ट्रेड करते हुए, आज इस शेयर में पैसा मिल रहा है, इस तरीके से पैसा मिल रहा है, और भी तरीके होंगे यार, देखो ना। फिर कोई स्ट्रेटेजी देखी, उनको मजा आया, मनोरंजन हुआ। क्योंकि जैसे ही बाजार में मैंने एक दिन 5,000 कमा लिया, एक दिन 8,000 रुपये कमा लिया, एक दिन 1,200 रुपये मिले, एक दिन 500 माइनस हो गए, हम बोर होने लगे। फिर क्या करने लगे, नया जादू ढूंढने लगे। जादू ढूंढने के चक्कर में हम किसी भी तरह के स्टॉक में एंट्री करने को राजी हैं। अगर मैं आंखें खोल के खड़ा रहूंगा वहां पे, तो पेनी स्टॉक और बी ग्रुप के स्टॉक, टीटीएस और जेड ग्रुप के स्टॉक तो ज्यादा भागेंगे, क्योंकि उनमें तो मैनिपुलेशन पॉसिबल है, उनको तो कोई ना कोई ऑपरेट भी कर रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो वो क्या करेंगे, 2 रुपए का शेयर 6 रुपए का हो जाएगा 10 दिन के अंदर, तो आपके मुंह में पानी आएगा, आप उसकी तरफ चले जाओगे। जो इंसान सोच रहा था कि निफ्टी के टॉप 10 शेयर्स जिनमें म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा होल्डिंग बना के रखी है, उन शेयर्स में काम करने की समझ जो ठंडे दिमाग से घर पे ली थी, वो सब स्क्रीन देखते देखते पता नहीं कहां चली जाती। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि नैरो डाउन कीजिए कि ये 5 शेयर 5 सेक्टर के, मैं इनको पूरा स्टडी करके इनमें काम करता हूं। अगर आप उनको वैसे देख रहे हैं, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका जो सबसे अच्छा है वो है स्क्रीनर में, जिसमें आज ब्रेकआउट हुआ, वो अगले 3 दिन में परफॉर्म करेगा ही करेगा, मैं उसमें अपनी पोजीशन बनाने वाला हूं। तो स्क्रीनर में आपको नजर आया, जो भी बाजार बंद होने के पहले हमने ऐसा स्क्रीनर डिजाइन करवा दिया दोस्तों कि अब कोई भी इंसान, भले ही उसको मार्केट में आए को 2 या 3 दिन हुए, तो भी वो सेफ रह के एक अच्छा हैंडसम प्रॉफिट मेंटेन कर पाएगा। एक दिन बना लेगा ऐसा नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी बनती है। आपसे बस यही कहूंगा कि स्लो एंड स्टडी अप्रोच अगर आपकी रही, शुरू में जब एक एक शेयर में काम करेंगे ना आप, तो आपको मन में ये बड़ा सवाल आने वाला है कि जो हमको बताया गया है वो जिंदगी में कभी होगा कि नहीं होगा। क्या सच में हम 1,00,000 रुपए सोच भी सकते हैं? अभी तो 5,000 भी बहुत दूर दिख रहे हैं चांद जैसे। अभी तो हम 200-400 रुपए पे अटके जा रहे हैं, वो भी बचते नहीं है। आज 400 कमाता हूं, कल 600 माइनस हो जाते हैं। आज 800 कमाता हूं, कल 1,500 माइनस हो जाते हैं। दोस्तों ये सब होने ही वाला है। उसके बाद धीरे धीरे आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। आपके पास एक प्लान है, उसको तारीख दे दीजिए, बल्कि मैं तो कहूंगा मोबाइल में अलार्म डाल के रख लीजिए। क्योंकि आप जो कुछ भी सोचते हैं ना, उसको कंसिस्टेंटली मेंटेन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि यहाँ सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है और यहाँ पे सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं। सेंटीमेंट में हमसे गड़बड़ हो जाती है, कभी डर में, कभी लालच में, कभी इसके कहने में, उसके कहने में, चारों तरफ शोर ही शोर है। आपको शोर से बचना है। आपको सही तरीका अगर समझ में आ गया, जो कि बहुत सिंपल होगा, बहुत सिंपल होगा, जो सिंपल तरीके हम आपको बता रहे हैं, उनको अगर कोई सुने और सुन के उसको लगेगा कि नहीं ये उतना दमदार नहीं लग रहा है, लेकिन अगर करके देखा, तो फिर मैं कहता हूं जिंदगी में कभी छोड़ नहीं पाओगे इन तरीकों को। दोस्तों 10,000 का कोई भी कोर्स, इंट्राडे का, निफ्टी का स्पेशल कोर्स, बैंक निफ्टी का स्पेशल कोर्स, स्विंग ट्रेडिंग का स्पेशल कोर्स, कमोडिटी का कोर्स है। आप एक कोर्स लीजिए। 1 महीने का जो हमारा सपोर्ट होता है, नॉर्मली 20,000 होता है या मिनिमम 10,000 पर मंथ होता है, वो इस 10,000 में कोर्स भी मिल रहा है, 1 मंथ का सपोर्ट भी मिल रहा है, ताकि आप जो भी फी पे की है उसका कम से कम 3-4 गुना रिकवर करने की संभावना भी बने और आपको जो इंटरेस्ट है उसी पे फोकस कर पाओ। तो कॉल कीजिए 8381021346, 96300 15450, 8269399398। जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉइड ऐप आपने डाउनलोड कर लिया होगा। दिन में 2 बार हम लाइव स्ट्रीमिंग में आपके सामने आने वाले हैं। आप सब लोग कॉल करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके तैयार रहिए, क्योंकि अगले दिन की तूफानी तैयारी हम उसमें करने वाले हैं। और दोस्तों अब 99 एक दिन का जो ऑफर हमने बताया था वो खत्म हो गया। 199 2 डेज का ऑफर रहेगा। जो भी हमारे साथ हैंड होल्डिंग सपोर्ट में 2 दिन आएंगे, तो 2 दिन में उनको दोपहर और सुबह और दोपहर ऐसे 4 बार कॉल मिलेगा। और उसमें अगर 200 रुपए के बदले आपको दिखे कि 1,000 से 2,000 रुपया बन गया है, तो आगे के निर्णय लेना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।
सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि उसी से पोस्ट पे आपको पता लगेगा कि हम कब कब क्या क्या फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देते चले जा रहे हैं। सब्सक्राइबर के पास पोस्ट पहुंचती है जिसमें हम कई बार चलते बाजार में बता देते हैं कि अभी कौन सा स्टॉक सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, और ये क्या पता कौन सी खबर आपको कितने हजार का प्रॉफिट देके जा सकती है या कितने बड़ी लाखों के नुकसान से बचा सकती है। थैंक यू। कॉल कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, आप सब कमेंट करेंगे तो हमारे लिए आगे की वीडियो बनाना बहुत आसान